क्या आपको पता है कि जब आप पूजन और श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो आपके हाथ में घास की अंगूठी पहनाई जाती है। उस घास को कुशा कहते हैं। उस कुशा का क्या महत्व है और उसका ही प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी कुशा धारण करने के पीछे क्या रहस्य छिपा है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। कुशा, जिसे हम सामान्य घास समझते हैं, उसका बहुत ही महत्व है। कुशा का अग्रभाग बहुत तीखा होता है, इसलिए ही उसे कुशाग्र कहते हैं। तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता वालों को इसीलिए ही कुशाग्र कहा जाता है। कुशा की निर्मिति की कथा इस प्रकार है कि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और समुद्र तल में छिपे असुर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को उससे मुक्त कराकर बाहर निकले तो उन्होंने अपने बालों को फटकारा। उस समय उनके कुछ रोम पृथ्वी पर गिरे, वही कुश के रूप में प्रकट हुए। इसकी पवित्रता के विषय में यह कहा जाता है कि काश्यप ऋषि की पत्नी विनता के पुत्र गरुड़ ने जब अपनी माता की मुक्तदा के लिए स्वर्ग से अमृत कलश लाया तो वह अमृत कलश कुशाओं पर ही रखा था। इसी कारण से ही कुशा की महत्ता अधिक हो गई और भगवान विष्णु के वचनानुसार इसे पूजा कार्य में प्रयोग किया जाने लगा। आपने रामायण में देखा होगा कि माता सीता भी रावण के आते ही अपनी सुरक्षा रूप इसी कुशा को हाथ में थामे रहती थी, जिसके कारण रावण सीता माता के निकट नहीं पहुंच सका। वैज्ञानिक रिसर्च यानी शोध से यह भी पता चला है कि कुशा ऊर्जा का कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर पदार्थ है। यह विद्युत प्रवाह के संक्रमण में बाधक होता है, इसलिए इसके आसन पर बैठकर पूजा, उपासना, अनुष्ठान करने वाले साधक का साधन क्षय नहीं होता तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय इसे भोजन तथा पानी में डाल दिया जाता है। इससे ग्रहण के समय पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें कुश से टकराकर परावर्तित हो जाती है और भोजन, पानी, इन वस्तुओं पर उन किरणों का विपरीत असर नहीं होता। वेद और पुराणों में कुशा के प्रकार और प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। वेदों में कुशा यानी दर्भ तत्काल फल देने वाली औषधि कही जाती है। उसे आयु वृद्धि के निमित्त धारण करना चाहिए। जो मनुष्य अच्छिन्न पूर्ण दर्भ पहनकर कल्याणान्वित होता है, उसके बाल नहीं झड़ते और न ही छाती में आघात पहुंचता है। कुशा दैवी गुणों से उत्पन्न हुई है और यह दैवी वातावरण से सुरक्षित रखती है। देवी भागवत में कहते हैं, दाएं हाथ की अनामिका में 2 कुशाओं से निर्मित पवित्र पहननी चाहिए और बाएं हाथ में 3 कुशा से बनी पवित्र पहननी चाहिए। एक कुशा यज्ञोपवीत में, एक शिखा में और दोनों पांवों के नीचे एक रखें। कुशा की पवित्री हाथों में इसलिए पहनी जाती है कि जैसे पार्थिव विद्युत प्रवाह पांवों के मार्ग से मानव पिंड की संचित आध्यात्मिक शक्ति को खींचकर विनष्ट कर देता है और उसकी रोकथाम के लिए पांवों के नीचे आसन बिछाना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार अंतरिक्ष व्याप्त विद्युत प्रवाह, जिसे आज की वैज्ञानिक भाषा में ईथर कहते हैं, यह भी मानव पिंड को चारों ओर निरंतर घेरे रहता है। हमारे शरीर के 5 स्थानों द्वारा ही वह हमें प्रभावित कर सकता है। 2 हाथ, 2 पांव और मस्तिष्क, क्योंकि हमारे शरीर के यह 5 अंग अंतिम भाग है। सो पांवों से निकलने वाली ऊर्जा की रोकथाम के लिए आसन की योजना है। ठीक इसी प्रकार हाथों के मार्ग से भी वह वातावरण हमें प्रभावित न कर पाए, अर्थात धर्मानुष्ठान द्वारा संचित हमारा आध्यात्मिक बल अपक्षीण न हो, इसलिए कुशा निर्मित पवित्री हाथों में धारण की जाती है। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि जब पूजा और अनुष्ठान के समय यदि हाथों द्वारा शरीर में प्रविष्ट होने वाले ईथर से आत्मरक्षा न की जाए तो इसका मस्तिष्क और हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दिल और दिमाग की विकृति
निश्चित ही मृत्यु का मुख्य कारण है। इसलिए कुश धारण का मुख्य फल आयुष्य वृद्धि वेद ने बतलाया है। मांगलिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए कुश के स्थान में गिरवा ग्राह्य है। कुश के मूल में ब्रह्मा का, मध्य स्थान में विष्णु का और अग्र स्थान में भगवान श्री महादेव का निवास होता है। स्नान में वन करते हुए, जप करते हुए, दान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, पितृकर्म करते हुए, संजोपासना करते हुए और अभिवादन में दोनों हाथों में कुश धारण करना चाहिए। पद्म पुराण में कुश, काश, दूर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बिलवज और कमल ये 7 प्रकार के कुश कहे गए हैं। सदाशिवराव नाम के डॉक्टर ने दर्भ का एक गुच्छा लिया और अपनी हथेली को दर्भ से यानी कुशाओं से ढक लिया और वे एक्सरे लेने क्लिनिक चले गए। वो अपने प्रयोग से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पाया कि घास ने लगभग 60% विकिरणों को अवशोषित कर लिया। जब पवित्र घास द्वारा इतने शक्तिशाली एक्सरे विकिरणों को अवशोषित किया जा सकता है तो वह वायुमंडल पर प्रबुद्ध विकिरणों को अवशोषित क्यों नहीं कर सकता। यह वास्तव में एक चमत्कार है कि वैदिक काल के उन दिनों में हिंदू भूमि के ऋषि मुनियों ने केवल इस धर्म भूमि का उपयोग करके चुंबकीय मार्ग को नियंत्रित किया था।